तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने रिपब्लिक डे परेड में ऐसा क्या किया कि ट्रंप, मुनीर, जिनपिंग सबको झटका लगा। इधर घातक हथियार, उधर इकोनॉमी को लेकर अचूक प्लान। मोदी ने एक तीर से दो निशाने कैसे साधे। राफेल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। पीएम मोदी ने मुनीर के इलाज वाली हर दवा आज सामने रख दी। क्या सबसे पहले इसका चैप्टर। पूरी दुनिया 26 जनवरी को भारत की ताकत देखती और नरेंद्र मोदी ने इस बार भारत की वो ताकत दिखाई कि ट्रंप, पुतिन, या कहिए ट्रंप के लिए एक मैसेज है, पुतिन तो देखकर खुशी हुए होंगे, जिनपिंग के होश उड़े होंगे और मुनीर को तो अपना बंकर याद आने लगा होगा। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने इस बार की 26 जनवरी की परेड बहुत स्पेशल हो गई। ऐसा क्या दिखा दुनिया को कि जिसकी बड़ी चर्चा है, आज इसके बारे में आपको बताऊं। क्योंकि 26 जनवरी की परेड तो आपने खूब देखी हो, लेकिन इस बार की परेड बहुत खास थी। रिपब्लिक डे पर जहां भारत की सैन्य ताकत हर बार दिखती है, इस बार नरेंद्र मोदी ने सैन्य ताकत के साथ साथ भारत की कूटनीति का जलवा भी दिखाया। यह वो कूटनीति है जो ट्रंप से लेकर मुनीर तक सबका इलाज एक साथ कर रही है। आप सोचिए कि जिस यूरोप के साथ रूस की दुश्मनी है, जो यूरोप रूस को फूटी आंख नहीं देख सकता, यही नेटो वाले तो यूक्रेन को पंप कर रहे हैं कि लड़ो लड़ो। उस यूरोप के नेताओं को नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे पर बुलाकर सबके सामने उन हथियारों की ताकत दिखाई जो हथियार भारत और रूस ने मिलकर बनाए। यह है मोदी की डिप्लोमेसी। आप यह भी देखिए कि रिपब्लिक डे पर यूरोप के नेताओं को सिर्फ मेहमान ही नहीं बनाया, कल इनके साथ बहुत बड़ी डील भी नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जैसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील कह रही। सोचिए उस यूरोप के साथ ऐसी डील मोदी कर रहे हैं जिस यूरोप का अभी ट्रंप से 36 का आंकड़ा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यह करंट लगने जैसा होगा बॉस, कि जो डील मोदी के साथ वो अब तक नहीं कर पाए, वो डील यूरोप कर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ट्रंप और यूरोप और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया आज कि किसी के लिए पुतिन से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे और पुतिन के लिए भी किसी से दोस्ती नहीं तोड़ देंगे। ट्रंप के टैरिफ का जवाब यूरोप से डील करके देंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, भारत अपनी शर्तों पर चलेगा, डील भी अपनी शर्तों पर करेगा। किसी देश से दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, यह भारत तय करेगा और किसी के कहने पर नहीं तय करेगा। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का यह जलवा आज रिपब्लिक डे पर कैसे दिखा, गणतंत्र दिवस में और क्या क्या हुआ है जिससे पाकिस्तान और मुनीर दोनों उसको टकटकी लगा के देख रहे होंगे। वो डीजी आईएसपीआर आज पाठशाला फिर देख रहा होगा कि देखे क्या क्या हुआ है और मोदी क्या कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी खबर आपको बताऊं कि रिपब्लिक डे में डबल धमाका कैसे किया है मोदी ने, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नरेंद्र मोदी के आज रिपब्लिक डे पर ऐसा क्या करने की खबरें हैं कि ट्रंप, जिनपिंग से लेकर मुनीर तक उसको देख रहे होंगे बड़े गौर से और उनको झटका लगा होगा। कैसे पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, कैसे डबल धमाका किया है कि एक तरफ घातक हथियार, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी का अचूक प्लान। ये स्ट्रैटेजी क्या थी आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देखिए कि जब आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ब्रह्मोस वेपन सिस्टम की झांकी निकली, हर किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। जब ब्रह्मोस की झांकी निकली तो पीएम मोदी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को इस झांकी के बारे में बता रहे थे। इसी से शायद पता नहीं बोले नहीं बोले, लेकिन ऐसा फील तो आ रहा है कि यही बोलना चाहिए था कि इसी से पाकिस्तान में घुस के फोड़ दिए थे। अब उनके बीच क्या बात हुई क्लियर नहीं, लेकिन ब्रह्मोस वेपन सिस्टम की तरफ ही पीएम मोदी का इशारा था और यह बहुत बड़ा मैसेज, ये घुस के फोड़ देता है। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। रूस के दुश्मन यूरोप के नेताओं को बुलाकर उन्हें ब्रह्मोस जैसे हथियार दिखा रहे हैं मोदी। यह भारत की विदेश नीति की ताकत है कि भाई होगा तुम्हारा दुश्मन रूस, हमारा तो दोस्त है और हमने मिलकर बनाया है और दुनिया में इसकी चर्चा है कि यह पाकिस्तान को फोड़ चुका है, तो देखो बैठ के तुम भी। एक और तस्वीर देखिए, जब भारतीय सेना की आर्टिलरी शाखा शक्ति बाण और दिव्यास्त्र की झांकी निकली, उस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को इसके बारे में बताया। पीएम मोदी लगातार दोनों गेस्ट को भारत की सैन्य ताकत के बारे में बता रहे थे। देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि बैठ गए और सारे हथियार, सबको उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं।
यह भारत की ताकत है, आपको पता होना चाहिए। बता रहे हैं, सैन्य ताकत की प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड ने भारत के मजबूत सुरक्षा तंत्र का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्र की तैयारियों, तकनीकी क्षमता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी ने और कौन कौन से हथियारों से दुनिया को भारत का दम दिखाया, उसके बारे में आगे और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि सैन्य ताकत के साथ पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की इकोनॉमी की ताकत भी दिखाई। आज रिपब्लिक डे परेड में यूरोप के नेताओं पर सबकी नजर थी, तो कल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और यूरोपीय देशों के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील, ऐतिहासिक डील पर। यह वो डील है जो 19 साल 19 साल से अटकी हुई थी, जिस डील को लेकर ट्रंप और उनके लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं। उस डील को अब भारत की शर्तों पर डन किया जाएगा। इस डील को लेकर यूरोपीय देश काफी उत्साहित हैं। कल भारत और यूरोपीय देशों का समिट होगा, जिसमें डील पर मुहर लग सकती है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत एक सफल, दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सिक्योर बनाने वाला देश है और बनाएगा। भारत और यूरोप के बीच फ्री डील से भारत का सामान बिना टैक्स के या कम टैक्स के यूरोप के मार्केट में बिक सकेगा। अभी यूरोपीय मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट 4% टैरिफ लगता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भारत भी औसतन यूरोपीय सामान पर लगभग 10%, 9-10% के आसपास टैरिफ लगाता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स पर तो 35%, प्लास्टिक पर 10%, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 9.9% टैरिफ लगता है। इस डील से भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा है। जैसे अमेरिका को नहीं बोला कि नहीं, इधर नहीं घुसाएंगे भाई तुमको, अंदर उधर बाहर रहो, तो अमेरिका उधर हाथ पैर मार रहा है। ये यूरोप वाले तैयार हो गए। भारत ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। इस डील से भारत को फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन समेत 27 देशों में कम टैक्स वाली मार्केट मिल जाएगी। इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। आज सिर्फ रिपब्लिक डे परेड की चर्चा नहीं है, इन तस्वीरों की बहुत चर्चा है कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिल रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका तक देख रहा है बॉस। दरअसल भारत जिन यूरोपीय देशों से डील करने वाला है, उस ब्लॉक की जीडीपी 122 लाख करोड़ रुपए, 122 लाख करोड़, और बाजार में 45 करोड़ उपभोक्ता हैं। एफटीए के बाद भारत को इस बड़े मार्केट में कम या बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि इस डील के बाद भारत का ईयू में कारोबार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। यह भी खबर है कि भारत ने यूरोपीय कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कमी करने का ऑफर दिया है। अभी यूरोप में बनी कार्स पर इंडिया 70 से 110% ड्यूटी लगाता है। भविष्य में टैरिफ को 110% से घटाकर 40% और आगे 10% पर लाया जा सकता है। इस कदम से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंचना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चूंकि इतना टैक्स लग जाता है तो थोड़ी महंगी हो जाती हैं गाड़ियां। हालांकि बीएमडब्ल्यू वगैरह तो अभी भी बिक रही हैं, लेकिन तब सोचिए और कितनी बिकेंगी जब ये टैक्स 110% से 40 या 10% रह जाएगा। यानी जो डिस्काउंट ट्रंप अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के लिए मांग रहे थे, वो डिस्काउंट मोदी ने उठाया और कहा कि ले जाओ यूरोपीय कार निर्माताओं, तुम लोग को दे देता हूं। अब इस डील से भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। भारत और यूरोपीय देश ऐसे वक्त में डील कर रहे हैं जब दोनों के ही रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं चल रहे। भारत और ईयू ब्लॉक दोनों ही अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन अब अमेरिका को साइड करके भारत और ईयू ब्लॉक डील कर रहे हैं। जो डील ट्रंप भारत से करना चाहते थे, वो डील अब भारत यूरोपीय देशों से कर रहा है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन डाउन हो रही है। वो भारत से अच्छी डील का भरोसा देने लगे हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से भी भर भर कर बधाई संदेश आया भाई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बधाई संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका और भारत हिस्टोरिक बॉन्ड शेयर करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लोगों की तरफ से भारत की सरकार और उनके लोगों को बधाई देते हैं। ओ भैया, अभी तक तो टैरिफ दे रहे थे, अभी रिपब्लिक डे में बधाई मिलने लगी जैसे ही दिखा कि अरे हम तो बैठे रह गए, यूरोपीय यूनियन चला गया, उधर डील कर लिया। यह है नरेंद्र मोदी का प्लान बी, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था
कि जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए दूसरे दरवाजे खोलने शुरू कर दिए थे। टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते सही नहीं चल रहे। उस दौरान ट्रंप का यह मैसेज यह बताता है कि ट्रंप के तेवर कैसे बदल रहे हैं। यूरोप से डील के बीच अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड पर बातचीत को तेज कर दिया। रविवार को 3 सदस्यीय अमेरिकन कांग्रेशनल डेलीगेशन उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ट्रेड, सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। उन्होंने बातचीत को प्रोडक्टिव बताया। यह भी कहा कि बातचीत में ट्रेड, सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत को अच्छा बताया। यानी इधर यूरोप से मेगा डील हो रही है, उधर अमेरिका ने भारत के साथ डील पर भी चर्चा तेज कर दी। अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को हटाने या कम करने के संकेत भी ऑलरेडी देने शुरू कर दिए। तो जिसको कहते हैं ना कई बार आपदा में अवसर, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं और अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। अगर अमेरिका ने यह टैरिफ न लगाया होता ट्रंप की सनक में, तो शायद भारत इतने दरवाजे खोलने पर विचार न करता, क्योंकि भाई मामला जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता। अब भारत का यूरोपीय यूनियन से भी मामला सेट हो रहा है और उधर अमेरिका को हमने आपको पहले डे 1 से कह रखा कि उसको पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उधर अमेरिका पीछे जाएगा, इधर नए रास्ते खुल गए हैं। आप सोचिए भारत की इकोनॉमी के लिए कितना बूस्टर है ये। और जिस वक्त यूरोप की बड़ी टीम भारत में है, जिस वक्त भारत और यूरोप की बड़ी डील होने वाली है, उस वक्त चीन भी भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताया। शी जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की सराहना की। यह भी माना कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ में डांस करना ही दोनों देशों के लिए सही चॉइस है। देख रहे हैं बॉस साहब, लाइन लगी हुई है दुनिया की। ट्रंप बधाई दे रहे हैं, जिनपिंग कह रहे हैं कि अरे हाथी और ड्रैगन साथ में डांस करेंगे। यूरोपीय यूनियन वाले यहीं बैठे हुए हैं। यह है नया भारत, इसकी ताकत, दुनिया को इसकी जरूरत है। शी जिनपिंग का यह बेहद पॉजिटिव मैसेज का सीधा मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच हाल में ही जो बॉर्डर को लेकर विवाद हुआ है, उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर न पड़े, यह चीन चाहता है। शी जिनपिंग ने ऐसे वक्त में भारत के साथ संबंधों पर बयान दिया है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है। ट्रंप कनाडा और चीन की डील को लेकर कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक अमेरिका लगातार चीन के हितों को टक्कर दे रहा है। और अब तो यह भी खबर आ गई कि अमेरिका शी जिनपिंग की जासूसी करवा रहा था, चीन के सीक्रेट लीक करवा रहा था। भारत और यूरोपीय देशों की डील से चीन और अमेरिका में भी खलबली मची। उधर यूरोपीय देश इस डील से गदगद है। यूरोपीय देशों में एक बड़ा देश फ्रांस भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आज पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट की और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 2024 में आपके साथ गणतंत्र दिवस की कितनी खूबसूरत याद है। मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, प्यारे भारतीय दोस्तों, इस महान उत्सव के दिन आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए फरवरी में मिलते हैं। यानी जो लोग ट्रंप की सनक से परेशान हैं, उन सब का एक ही दोस्त, एक ही सहारा, भारत हमारा। नरेंद्र मोदी उनको अपने लिए सबसे भरोसेमंद साथी दिख रहे हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है, क्योंकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना सशक्त बनाया है, ताकतवर बनाया है कि हर कोई भारत के साथ जुड़ना चाहता है। आज दिन भी भारत की ताकत देखने का ही था, क्योंकि रिपब्लिक डे पर जो परेड होती है उसमें जो हथियार दिखाए जाते हैं उसे दुनिया देखती है। पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखता है। और आज पीएम मोदी ने वो हथियार दिखाए जो मुनीर को आज सपने में आएंगे, जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उन हथियारों को दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ट्रेलर भी दिखाया है। परेड में जो भी हथियार आ रहे थे उनकी डिटेल्स के बारे में पीएम मोदी यूरोप के नेताओं को खुद बता रहे थे। गणतंत्र दिवस परेड में जितनी चर्चा भारत के हथियारों की हुई, उतनी ही चर्चा जिस तरह से एक एक डिटेल नरेंद्र मोदी यूरोप के नेताओं को बता रहे थे, उसकी भी। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत के प्रदर्शन में कोई कंजूसी नहीं रखी। खास तौर पर गणतंत्र दिवस में पाकिस्तान पर विजय का प्रतीक बन चुके ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां दिखाई। जैसे ये तस्वीर देखी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कैसे पाकिस्तान को धुआं किया था, उसकी झांकी दिखाई गई। तीनों सेनाओं की ज्वाइंट ताकत के बारे में बताया गया।
विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस का मैसेज दिया गया। इस झांकी में राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के S-400 सब एक साथ दिखा दिए गए भाई। यानी रूस से भयंकर चिढ़ने वाले यूरोप के नेताओं के सामने पीएम मोदी ने यह हथियार दिखा दिया। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की पहली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का भी प्रदर्शन हुआ। ये देखिए, ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कोसों दूर से समंदर में दुश्मन के वॉरशिप को तबाह कर सकते हैं। परेड के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि भारत ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इसका प्रदर्शन किया। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। इस मिसाइल सिस्टम को DRDO ने बनाया है और पिछले साल नवंबर में ही इसका सफल परीक्षण किया गया था। यह वो मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। यह भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस मिसाइल सिस्टम के बारे में यूरोपीय देशों को बताया और दिखाया कि यह भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत है। परेड में सबकी धड़कनें तब बढ़ गईं जब वायुसेना ने अपनी ताकत का जलवा दिखाया। परेड के दौरान स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ झंडा आसमान में लहराया। यानी आसमान से भी ऐलान कर दिया गया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था। ये तस्वीरें देखिए। वायुसेना ने ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान जो फुटेज रिकॉर्ड की थी उसे भी जारी किया गया। इस फुटेज में दिखा कि कैसे कर्तव्य पथ के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर वाला झंडा लहरा रहा था। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के साथ साथ ही वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना ने 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 MiG-29 और एक जैगुआर लड़ाकू विमान के साथ सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। जरा एक बार इनकी गूंज सुनिए। 6 राफेल विमान के साथ भारतीय वायुसेना की वज्रांग संरचना भी दिखाई। ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार के नेतृत्व में आकाश में गर्व से उड़ान भरते हुए राफेल नजर आए। परेड के दौरान वायुसेना ने कैसे अपनी ताकत दिखाई, इसका एक और वीडियो वायुसेना ने जारी किया। ब्रह्मोस, राफेल, S-400, आकाश, इन वेपन सिस्टम्स के जरिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मार पड़ी। आज ही स्विट्जरलैंड के एक थिंक टैंक ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा किया। स्विस थिंक टैंक ने खुलासा किया कि कैसे भारत के हमले से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर मारने की आजादी मिल गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायुसेना पलटवार करने की क्षमता खो चुकी थी। 10 मई की सुबह तक भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प EG जैसी लंबी दूरी के सटीक हथियारों से पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले किए। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम और भारतीय सेना के आकाश तीर नेटवर्क की सराहना की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 और 10 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट से बड़े हमले किए थे, लेकिन वो भारत की डिफेंस लाइन को भेद ही नहीं पाए। स्विस थिंक टैंक के मुताबिक 10 मई 2025 की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया।